ओम शांति। आज सुनते हैं 11 जनवरी की अव्यक्त मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली का टाइटल था, बाबा ने कहा, संतुष्ट मणि बन विश्व में संतुष्टता की लहर फैलाओ और साथ साथ की लाइट फैलाओ और सर्व को संतुष्ट करो और खुद भी संतुष्ट रहो। फिर बाबा ने आज कितना अच्छा कहा। आज बाप दादा चारों ओर के अपने संतुष्ट मणि बच्चों को देख रहे थे। बाबा ने कहा, हाँ, संतुष्टता स्वयं को भी प्यारी, बाप को भी प्यारी और सर्व को प्यारी। फिर बाबा ने कहा, संतुष्ट आत्मा के पास अप्राप्त नहीं कोई वस्तु इस खजाने में। बाबा ने कहा, संतुष्टता सर्व प्राप्ति संपन्न। संतुष्टता बाप की अति प्यारी है। फिर बाबा ने कहा, हाँ, ऐसी संतुष्टता की बाबा ने कहा चलन और चेहरे से सबको अभ्यास कराओ। बाप दादा आज संतुष्टता की चमक रही थी, उस चमक को देख रहे थे। तो बाबा ने कहा, इसलिए संतुष्टता को धारण करो। एक है स्वयं की संतुष्टता, स्वयं से संतुष्ट। दूसरा बाबा से संतुष्ट, फिर ड्रामा से संतुष्ट और फिर सर्व से संतुष्ट। हाँ, सबसे सहज है बाबा से संतुष्ट, क्योंकि बाबा से मेजॉरिटी संतुष्ट होते हैं। हाँ, कभी कभी ड्रामा से तो बहुत हो जाते हैं, मेरा ही ड्रामा ऐसा क्यों बना हुआ, मेरा ही ऐसा क्यों बना, तो ड्रामा से असंतुष्ट हो गए ना। स्वयं से असंतुष्ट हो जाते हैं, कितनी बार पुरुषार्थ किया फिर मैं ढीला का ढीला हूँ, निराश हो जाते, दिलकश हो जाते। और सबसे मुश्किल है वो सर्व से संतुष्टता है। तो बहुत सहज, लेकिन जो लोगों को मुश्किल लगती है, कैसे सबको संतुष्ट करें। बाबा ने कहा, जब तक कोई आत्मा असंतुष्ट है तो उसका वायुमंडल तो फैलता है ना। इसलिए खुद भले तुम संतुष्ट हो, लेकिन सबको संतुष्ट करना है, ये भी लक्ष्य रखो। चाहे उसके लिए बाबा कहते झुकना पड़े, मरना पड़े, मिटना पड़े, कुछ करो, मोल्ड करना पड़े, लेकिन संतुष्ट रह के सबको संतुष्ट करना है। तो बाबा ने कहा, संतुष्टता ही बहुत महानता है। आज बाबा ने कहा, डबल फॉरेनर्स कहाँ से आए हैं। हाँ, बाबा ने कहा, भले भिन्न भिन्न प्रकार के विमान से आए हैं, लेकिन स्नेह के, मेजॉरिटी स्नेह के विमान से आए। फिर बाबा ने आज कितना सुंदर हम बच्चों को कहा। बाबा ने कहा, अच्छा, डबल फॉरेनर्स को क्या पसंद है, हाथ में हाथ लेके पसंद है ना। तो कौन सा हाथ, श्रीमत का हाथ। तो श्रीमत का हाथ हर वक्त देखो, श्रीमत पर पूरा चल रहा हूँ। बाप दादा ने अमृत वेले से उठ के रात्रि सोने तक हर कदम की, हर स्थान, हर परिस्थिति, हर जगह की श्रीमत दी हुई है। तो क्या उस श्रीमत पर हम पूरा चल रहे हैं। ब्रह्मा बाप को देखा, अमृत वेले से लेके रात्रि तक पल पल हर श्रीमत पर बाबा पूरा चला। और चलते चलते बाबा ने कहा फरिश्ता बन गया। तो ऐसा बच्चे बाबा ने कहा श्रीमत पर हम चलने वाले फरिश्ता बन जाएं। तो फरिश्ता तो कदम का बाबा ने कहा साथ चलेंगे ना। कौन सा हाथ में हाथ, श्रीमत के हाथ में हाथ। बाबा का वायदा है साथ लेके चलेंगे, पर बाबा कहते हैं कि समान बनना है, समान कोई तो साथ ले जाऊंगा। फिर बाबा ने समान के लिए कितना सुंदर कहा, अच्छा समान साथ चलेंगे ना। हाँ, फिर कई बार बाबा ने कहा कि बच्चे, कई बच्चे कहते हैं बाबा, हाँ बाबा विजय माला में, हर बच्चे को विजय माला में देखना चाहते हैं, उसके लिए हर एक विजयी बनो तब विजय माला में आएंगे। कई बच्चे कहते हैं विजय माला में तो बाबा केवल निमित्त आत्माएं ज़्यादातर हैं, वही आएंगे ना। बाबा ने कहा कि नहीं, बाबा ने पहले भी कहा था विजय माला तुम विजयी बनो,
मन वचन कर्म संकल्प स्वपन सब में विजयी बनो। अपने पुराने संस्कारों पर विजय, अपने विकारों पर विजय, सूक्ष्म अंश मात्र उस पर विजय, प्रकृति और माया पर विजय, विजयी बनो। वाह वाह, विजय माला तो ये भक्ति मार्ग की यादगार है। वाह वाह, इस विजय माला में फिर लड़ियां लगा देगा और फिर तुम बच्चे इसलिए विजयी बनकर दिखाओ। बाबा आपका नंबर पक्का उसमें फिक्स करेगा। तो बाबा ने कहा इसलिए साथ तब चल पाएंगे जब समान बनेंगे। तो तुम बच्चों को समान बनना है, इसलिए बच्चों को खूब पुरुषार्थ करना है। फिर बाबा ने कहा कि बाबा की सबसे मुख्य श्रीमत क्या है। बाबा ने कहा सब बाबा बार बार अटेंशन खिंचाते क्या, समय की और स्वयं की रफ्तार को देखो, स्वयं की और समय की रफ्तार को देखो। इसलिए सदा समझो मैं कौन हूँ, राज दुलारा हूँ, राज दुलारे हूँ। लाडले बच्चे हो ना बाबा के, लाडले हो तो क्या करना है फिर बच्चे, फॉलो फादर करना है। फॉलो फादर तो कौन सी पहली श्रीमत कौन सी है जिसको फॉलो करना है। तो पहली श्रीमत बाबा ने बताया था अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। तो क्या ये पहली श्रीमत पूरी फॉलो कर रहे हैं? इसी से विजयी बनेंगे। क्योंकि जब कहा मेरा बाबा कहते फिर मेरा वर्षा तो हो ही गया ना। तो मेरा बाबा कहा माना सर्व खजानों के मालिक बन गए, तो सब खजाने फिर आपके हो गए ना। फिर बाबा ने कहा फिर जिसके पास सर्व खजाने होंगे वो देने के बिना रह नहीं सकेगा। इसलिए बाबा ने कहा तुम बच्चों को यही दिल से क्या कहना, क्या मेरा बाबा मीठा बाबा प्यारा। बाबा ने कहा चेक करो और फिर चेंज करो। चेक करो मैं सदा संतुष्ट हूँ, सदा बाबा ने कहा साथ लगा हुआ है, सदा संतुष्ट हूँ या कभी कभी संतुष्ट हूँ। सदा बाबा के संतुष्ट बच्चे ही सदा स्नेही सदा सहयोगी होंगे। तो बाबा ने इसलिए कहा सदा संतुष्ट रहना है। कोई भी परिस्थिति आ जाए, बाबा ने कहा परिस्थितियाँ क्या हैं, पपेट शो हैं, साक्षी हो के उसे देखो। साक्षी दृष्टा बन के अगर साक्षी स्थिति पर स्थित होके परिस्थिति को देखेंगे तो परिस्थिति बदल जाएगी और सब स्थिति बड़ी हो जाएगी। इसलिए ऐसा साक्षी होके देखो। बीच बीच में बाबा ने कहा शरीरी का अभ्यास करो। प्यास लगती है तो टाइम निकालते हो ना पानी के लिए, ऐसे बाबा ने कहा इसके लिए भी झट 1 सेकंड में ऑर्डर किया, एवर रेडी। ऐसे अचानक और एवर रेडी शरीरी बनने का अभ्यास करो। ऐसे न्यारे प्यारेपन के वायुमंडल वाइब्रेशन में फैलाओ। उसका बीज क्या है, सर्व के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना, कल्याण की भावना, ऐसी भावना रखनी है। बाबा ने कहा कि बच्चे सदा उसके, इसलिए ऐसे नहीं क्या करूं, उसने गलती की तो मैंने भी की, उसने झूठ बोला तो मैंने भी फोर्स से बोला। तो झूठ गलत को ठीक क्या करेगा, फोर्स से बोलना क्या ये ठीक है? बाबा ने कहा इसलिए मीठी वाणी, मीठी वृत्ति, मीठे शब्द, मीठे संपर्क संबंध, यही एक सच्ची सेवा का आधार है। तो बाबा ने कहा अपने संबंध संपर्क में मधुरता संपन्न चेहरे और चलन से सेवा करो। तो आज के वरदान में बाबा ने कहा कंबाइंड स्वरूप की स्मृति द्वारा, स्मृति और पोजीशन के नशे द्वारा कल्प कल्प के अधिकारी भाव। मैं कंबाइंड हूँ बाबा और मैं इकट्ठे कंबाइंड, दुनिया की कोई ताकत हमें अलग कर नहीं सकती। इस नशे के द्वारा क्या बनेंगे, कल्प कल्प के अधिकारी। ये स्मृति और पोजीशन कंबाइंड वाला सदा याद रहना चाहिए, तो कल्प कल्प के अधिकारी बन जाएंगे। फिर आज की मुरली में स्लोगन था स्वयं का स्वयं टीचर बनो। तो क्या होगा, सर्व कमजोरियाँ समाप्त हो जाएंगी। खुद को टीच करना, खुद को समझाना, खुद को बिल्कुल परिपक्व रखना,
इसी से सब कमजोरियां समाप्त होंगी। कितनी अच्छी युक्ति बाबा ने बताई। लास्ट बाबा ने बंधन मुक्त करने के लिए कहा, चेक करो मैं परवश आत्मा हूँ या स्वतंत्र हूँ। स्वतंत्र बनना है तो जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।